Okay, so now we are here. Welcome to the warehouse study, guys. Today our topic is about the funeral custom और डेथ कस्टम और अंतिम संस्कार के समय जो जो चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो बेसिकली कई थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा हल्का सा याद रखना पड़ेगा कि जब भी मैं अपर कहूँ तो इट्स मीन अपर हिमाचल. ओके, इट्स इन अ शॉर्ट फॉर्म अपर, तो इट्स इन अपर हिमाचल. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्टली क्या होता है कि जब हम हमारे मतलब कि डेथ होती है या कुछ भी होता है तो उससे सबसे पहले ग्राउंड पे लिटाया जाता है और जो उसका हेड होता है दैट पॉइंटिंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन में उसे पॉइंट किया जाता है. ओके फाइन. और बेसिकली क्या होता है कि जब क्रिमिनेशन ग्राउंड में चीज़ें जाती हैं दाह संस्कार के लिए जाती हैं तो आफ्टर रीचिंग द हाफ वे में पहुंचने से पहले उस चीज़ को कहा जाता है आपका टाबू, जिसमें कई चीज़ें टाबू मीन्स कई चीज़ें परफॉर्म ऐसी होती हैं किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग जो कि अलाउ नहीं होती हैं, तो उसे कहा जाता है टाबू. कई चीज़ें होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं. ओके ओके, तो आप बिफोर द अच्छा, बॉडी को जलाने से पहले पिंडदान किया जाता है. पिंडदान में क्या होता है कि जस्ट लाइक अ गोले से बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक अ कुकड राइस, मतलब कुछ भी होता है उसमें, जस्ट लाइक अ सीड कर्ड्स वगैरह दही वगैरह मिला के जो पंछियों को खिलाने के लिए दी जाती है वो रास्ते में रखे जाते हैं जब शव यात्रा जा रही हो. ओके, और जब चीता पे क्या करते हैं कि फेवरेबल लकड़ी वगैरह चढ़ाई जाती है, सबको पता है. 10वें दिन हम कपड़े अपने धोते हैं, वॉश करते हैं. गरुड़ पुराण में के थ्रू जो होता है पाठ वगैरह होता है जो पुरोहितों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जो हमारे पंडित होते हैं. ओके, और जो अनटाइमली डेथ होती है हमारे हिमाचल में उसे कहा, जो उसके जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं उसे कहा जाता है स्पिंडी. स्पिंडी या परफॉर्म्ड. जो अननेचुरल डेथ है तो आपको ये याद रख सकते हो कि स्पिंडी किसे कहा जाता है. ओके, बेसिकली किन्नौर में जो डेथ कस्टम है ये बेसिकली किन्नौर का मैं अब बताने जा रहा हूँ. किन्नौर में जो डेथ कस्टम है ये एक तरह से 3 तरह के फॉलो किए जाते हैं. जो डेथ कस्टम है आपके इज़ जस्ट लाइक सम ट्रिक आर ऑल्सो देयर. ये है जब सबसे पहले आपका डूबांट, बखांट एंड फुकांट. फुकांट फूकना मतलब कि आप याद रख सकते हो बर्निंग डेड बॉडी. बकांट में आपकी डेड बॉडी को क्या किया जाएगा, वल्चर्स वगैरह या बर्ड के थ्रू खिला दिया जाएगा. इट्स सो क्रिटिकल बट ओके, इट्स फाइन, इट्स अवर कल्चर इन अपर. ओके, और जो आपका फर्स्ट रहेगा इट्स डुबांट. डुबांट में आपकी डेड बॉडी को पानी में बहा दिया जाएगा. तो अलग अलग सबका अपना अपना कस्टम है, इसमें कोई भी कमेंट या कुछ ऐसा नहीं कर सकते, सबके अपने रीति रिवाज होते हैं. ओके, तो किन्नौर में क्या होता है कि जब किसी के घर डेथ होती है तो सब लोग शाम को उसके घर मिलने जाते हैं. जो घर है उसमें सब लोग मिलने जाते हैं तो उससे कहा जाता है आपका ड्रम रेटिंग. इट्स ए शेप ऑफ ड्रम. ये देखिए, इट्स ए शेप ऑफ ड्रम, सब लोग आ रहे हैं, इसे कहा जाता है ड्रम रेटिंग. ओके, तो आप ये वैसे याद रख सकते हो. और जब डेड बॉडी को नहलाया जाता है ना लार्ज वेसल, उसे कहा जाता है लम कुनियाल. ओके, तो आप ये याद रख सकते हैं लम कुनियाल किसे कहा जाता है, जब डेड बॉडी को नहलाया जाता है. ओके, और जो हमारा बेसिकली चीज़ रहेगी जब अंदाह संस्कार हो रहा होता है तो बॉडी को जब लेटाया जाता है तो उसमें किन्नौर में क्या करते हैं कि जो उसकी लेग्स हैं उसको फोल्ड कर दिया जाता है और घुटनों में मिला दिया जाता है. जैसे घुटना है, ये लेग है, तो उसे फोल्ड करके यहाँ मिला दिया जाएगा और लकड़ी से बांध दिया जाएगा. वहाँ के लोगों के अनुसार और वहाँ के पुरोहितों के अनुसार ये माना जाता है कि अगर ये इस तरह बांध दो तो इविल स्पिरिट्स बॉडी में एंटर नहीं होती हैं. इट्स कल्चर, इसमें अब कुछ नहीं बोल सकते हम. तो ये चीज़ें हैं जो परफॉर्म की जाती हैं. और जो लामाज लामाज जब आते हैं, लामाज क्या करते हैं, बॉडी के कान में कुछ बोलते हैं, बालों से पकड़कर उसके कानों में कुछ बोलते हैं, जस्ट लाइक अ प्रेयर करते हैं, जिसे कहा जाता है फुआ. तो आप ये याद रख सकते हो, फुआ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और जो उनका 3rd डे आफ्टर डेथ होता है उसे कहा जाता है चौलाया सेरेमनी. और 13 डे जो कि हमारे क्रिया होती है इनके इसमें कहा जाता है डम कोचंग. तो आप ये याद रख सकते हो. इट्स इन अपर, इट्स इन अ लोअर. ओके, HP. ओके, तो डेथ के 1 साल बाद आपका परफॉर्म जो किया जाता है ये होता है फुल एज सेरेमनी परफॉर्म की जाती है. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. लाहौल में क्या किया जाता है, जो ओल्ड मैन डाई होता है, पुराना आदमी, कोई एज आदमी मरता है तो उसकी बॉडी को कोई टच नहीं करता जब तक लामाज ना आ जाएँ. लामा आते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं, जस्ट लाइक ईयर में कुछ भी जो प्रेयर वगैरह करते हैं उसे कहा जाता है आपका फुहान. फुहान और फुआर दोनों इंपॉर्टेंट है, आप डिफरेंस देख लेना. स्पीति में क्या होता है, स्पीति में जब जो विच डॉक्टर्स होते हैं वो आते हैं, वो ही बताते हैं स्पीति में कि बॉडी को जलाना है, फेंकना है, काटना है या मारना है. तो स्पीति का ये है, लाहौल का ये है, किन्नौर का ये, बेसिकली तीनों इंपॉर्टेंट है. तो आपको वीडियो कैसी लगी, लेट्स स्टॉप द वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.